चलिए बेटा क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमें पढ़ना है बच्चों किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ, देखो ये लॉ बच्चों हम सेम रेजिस्टेंस में भी पढ़ेंगे। हाँ, नमन इज कम, नमन आ चुका। हाँ नमन आ गया था भाई, पहले ही आ गया था बीच में। ओके बेटा, साहिल होमवर्क कौन भेजेगा भाई? अजीत खटाना होमवर्क कौन भेजेगा? निशांत राजपूत होमवर्क कौन भेजेगा? अश्वनी साहब ट्वेल्थ मेडिकल, वो तो साहब स्कूल में क्लास में आना कम कर दिया, डांट कह देती होमवर्क की तो। रितेश जेठालाल कॉमेडी देखता रहता है क्या भाई? होमवर्क कौन भेजेगा? रितेश जेठालाल। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, बाकी बाद में बात करती हूँ बीच में। किरचॉफ्स लॉ बेटा। राम राम भाई साहिल, राम राम। साहिल बेटा आपको नहीं कह रही, साहिल फादर नेम विक्रम, साहिल फादर नेम विक्रम, ठीक है? साहिल भारद्वाज को नहीं कह रही ये। ओके ओके, चलिए किरचॉफ्स लॉ देखो बेटा। किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है बेटा आपसे? इसमें दो लॉ पढ़ते हैं, एक होता है बच्चों जंक्शन लॉ, इसको फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। ये लॉ कहता है बच्चों एक जंक्शन में, ये लॉ क्या कहता है, एक जंक्शन पर जितना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज वापिस है। जंक्शन किसे कहेंगे? पहले जंक्शन की बात कर लेते हैं। जैसे बच्चों कल हमने बात करी, एक कैपेसिटर यहाँ, एक कैपेसिटर ये, एक कैपेसिटर ये एक जंक्शन मान लो, ये एक जंक्शन मान लो। तो इस जंक्शन से मान लो इधर से कोई Q चार्ज आया, इधर चार्ज कितना चला गया Q1, तो इधर कितना चला जाएगा Q माइनस Q1, ठीक है? तो ये एक पॉइंट जहां पे दो तीन वायरें आपस में मिल रही है उसे बोलते हैं बच्चों जंक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? जंक्शन बोलते हैं, ठीक है? हाँ, जैसे आपने कहा रेलवे स्टेशन जंक्शन है, रेवाड़ी का रेलवे स्टेशन बहुत बड़ा जंक्शन है, उससे बहुत सारे एक ही पॉइंट से वहां पे बहुत सारी स्टेशंस पे रेलगाड़ी निकलती है। जैसे रेवाड़ी से गुजरात भी जाती है, रेवाड़ी से महेंद्रगढ़ भी जाती है, रेवाड़ी से अदर स्टेशंस पे फरीदाबाद अलग अलग जगह पे जाती है आपकी रेलगाड़ियां। तो एक ही पॉइंट से डिफरेंट डायरेक्शन में जब चार्ज फ्लो हो रहा है उसे बोलते हैं बच्चों जंक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? उसे जंक्शन। तो फर्स्ट लो है बच्चों आपका जंक्शन लो, फर्स्ट लो है बेटा आपका जंक्शन लो। रितेश होमवर्क सेंड कर देना, आज तू नहीं पिटेगा मेरे पास, ठीक है? तो मान लिया बच्चों ये एक कैपेसिटर है आपके पास, यहां से Q चार्ज आया इस कैपेसिटर पे, ये जंक्शन बना आपका। ये मान ली दो पॉइंट ले लिए मैंने सिंपल से अभी। हाँ, तो आपके पास मान लिया ये Q चार्ज था जंक्शन पे, ये जंक्शन है बच्चों। इधर से चार्ज कितना गया बच्चों? Q1 गया, तो इधर चार्ज कितना चला गया बच्चों? Q1, Q2। तो टोटल चार्ज किसके बराबर होगा? Q1 प्लस में Q2। तो किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ कहता है बच्चों, हाँ, एक जंक्शन पर जितना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज वापिस जाएगा, ठीक है? जितना चार्ज यहाँ आया बच्चों उतना ही इधर चला गया। तो टोटल चार्ज हमेशा क्या रहेगा बच्चों? सेम रहेगा। ये Q हमेशा किसके बराबर होगा? Q1 प्लस Q2। जैसे मैं ये कह दूं ये Q1 और Q2 की वैल्यू क्या होगी? Q माइनस Q1। तो ये बना Q बराबर Q1 प्लस Q2 की वैल्यू Q माइनस Q1। तो देखो ये क्या है? Q बराबर Q ही आया ना। हाँ, तो किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ कहता है बच्चों एक जंक्शन पर जितना चार्ज आएगा बेटा उतना ही चार्ज वापस जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? तो ये किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ है बच्चों, ये किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ है, इसे जंक्शन लॉ बोलते हैं और इट बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किस पे बेस्ड है बच्चों? इट बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये किस पे बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है बेटा। यस, समझ आ गया? संदीप खटाना जी, प्रिया सैनी, साहिल शर्मा, आ गया बेटा सबको समझ में? ठीक है, नोट कर लिया।
स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जय हो जेठा भाई की आईडी से कौन है भैया? ठीक है, यस। आगे देखो बच्चों, दूसरा आज के इसी टॉपिक पे बात करेंगे। ये सेम बच्चों हम रेजिस्टेंस में भी पढ़ेंगे, इसलिए मैं पहले ही कह रही हूँ ये सेम क्वेश्चंस आपके रेजिस्टेंस में भी आएंगे बेटा, लेकिन मैं सारे यहाँ पे डिटेल में करूंगी, वहां पे मैं फटाफट फास्ट करवा दूंगी। ठीक है, दूसरा है बच्चों किरचॉफ्स का सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या आपके पास बच्चों? लूप रो, किरचॉफ्स सेकंड लॉ, किरचॉफ्स सेकंड लॉ, लूप रूल, इसे बोलते हैं लूप रूल। ये रूल क्या कहता है बच्चों? एक लूप के अंदर सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज किसके बराबर होगा? 0 के। सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज इक्वल्स टू 0। जैसे बच्चों मैंने कहा ये एक कैपेसिटर है और ये एक बैटरी है। मान लें ये कैपेसिटेंस C था, ये बैटरी EMF है। ठीक है, तो इसके अंदर जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप होगी, जैसे इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल कितनी होगी बच्चों? Q/C, और इसकी पोटेंशियल कितनी है बच्चों? E। तो मैं यहां से लिखूंगी E माइनस Q/C ऑलवेज 0। तो एक पूरी लूप बन गई ना, क्लोज लूप। हाँ, याद रखिए बच्चों, जंक्शन रूल जो है ना, ये जंक्शन रूल ये ओपन सर्किट में भी वैलिड है, क्लोज सर्किट में भी वैलिड है। जंक्शन रूल जो है, जंक्शन रूल वैलिड इन क्लोज्ड और ओपन सर्किट। जैसे मैं ये कहूं आपसे, तो ये पूरा क्लोज बन गया और ये इस तरह क्या आपका ओपन है। बस ये तो इतनी ही बात कहता है कि एक जंक्शन पे जितना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज आएगा। इसको हम ओपन सर्किट में भी लगा सकते हैं और इसको हम बच्चों क्लोज सर्किट में भी लगा सकते हैं, लेकिन लूप रूल बच्चों क्लोज सर्किट में ही लगेगा। किसमें लगेगा? ओनली इन क्लोज सर्किट। किसमें लगेगा बेटा? ओनली इन क्लोज्ड सर्किट में लगेगा। क्लियर? हाँ, अब इसके देखो कुछ रूल है बच्चों। मैंने Q/C कैसे लिख दिया? कैसे बच्चों? देखो इसके कुछ रूल है। जब सर्किट में आप घूमोगे, जब आप सर्किट में चलोगे, तो इसका रूल क्या है बच्चों? अगर मान लिया ये कैपेसिटर है, ये इसका +Q, ये इसका -Q। अगर आप कैपेसिटर के पॉजिटिव से नेगेटिव पे जा रहे हो, अगर आप कैपेसिटर के किस पे जा रहे हो? अगर आप कैपेसिटर की एंड से किस एंड पे जा रहे हो? पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस V क्या होता है? Q/C। उसका साइन ऑफ कन्वेंशन कैसा ले लोगे? नेगेटिव। कुछ साइन ऑफ कन्वेंशन अज्यूम करते हैं। ठीक है, तो आप लोग डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट हो सकती है, लेकिन आप लोगों को वही फॉलो करनी जो मैं बता रही हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो क्या याद रखना बच्चों? V बराबर, अगर आप बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो या कैपेसिटर के पॉजिटिव के नेगेटिव से, तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या लिखोगे? माइनस का Q/C। यहाँ पे वोल्टेज कुछ खर्च हो रही है। ड्रॉप मतलब बच्चों कुछ खर्च हो रही है। खर्च हो रही है मतलब बच्चों कम हो रही है, तो मैंने माइनस लगा दिया। ठीक है, दूसरा बच्चों, अगर तुम लोग ये मान लिया माइनस का Q, ये प्लस का Q, अगर तुम माइनस से प्लस जा रहे हो, माइनस से प्लस, नेगेटिव से कुछ बढ़ रहा है बच्चों, तो क्या लिखोगे वोल्टेज ड्रॉप में बेटा? प्लस का Q/C। अरे Q क्या होता है? CV, तो V क्या हो गया? Q/C। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या लोगे? इन दो प्लेट का बीच का Q प्लस का Q/C। अगर माइनस से प्लस जा रहे हो तो पोटेंशियल राइज हो रही है, और यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो रही थी बच्चों? ड्रॉप हो रही थी। यही सेम बात किसमें चलेगी बच्चों? बैटरी के केस में। अगर तुम बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो, अगर तुम बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो, तो EMF कैसा लिख लोगे? नेगेटिव। हाँ, अगर तुम बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, तो EMF कैसा लिखोगे? प्लस लिखोगे। ठीक है, एक छोटा सा कन्वेंशन, हालांकि यहाँ तो हमें इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर करंट की बात करें तो आप रेजिस्टेंस में, चलो यहाँ इतना ही रखो, रेजिस्टेंस में बताऊंगी वो, इतना ही रखो।
वो करंट में ये कहता है कि अगर तुम इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हो तो V इज इक्वल टू IR क्या लिख लोगे, नेगेटिव। अगर अपोजिट हो तो क्या लिखोगे, प्लस। ये करंट के केस में देखेंगे, रेजिस्टेंस में आएगा ये आपका वैसे, हाँ ये रेजिस्टेंस में आएगा, कैपेसिटर में यही रूल याद रखो बस, ठीक है। हाँ समझ आ गया इतना सबको। अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपकी बुक का क्वेश्चन करते हैं। पहले देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी बुक का। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन दे रखा है बेटा, हटा दूं मैं इसको। कल जैसे मैंने कहा था आपसे, व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन समझाई थी आपको। देखो आज एक क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, ये एक कैपेसिटर है, ये आपकी बुक में भी दे रखा है एग्जाम्पलर प्रॉब्लम में, एसएल में आपकी बुक का ही क्वेश्चन है ये कैपेसिटर C1, ये C2 बच्चों, ये C3, ये बच्चों C4। ये यहां से एक बैटरी लगा दी। मैं कैपेसिटर थोड़ा छोटा बना लेती हूँ ना, सर्किट को जगह कम बचती है फिर नहीं, सर्किट थोड़ा छोटा बना लेती हूँ। दिख तो रहा है ना सबको सर्किट। ये C1 कैपेसिटर, ये C2 कैपेसिटर, ये C3, ये C4। ये पॉइंट है बच्चों A और ये पॉइंट है बच्चों B, और ये यहां से एक बैटरी लगा रखी है। ये यहां से क्या लगा रखी है बच्चों, एक बैटरी। पूछा है क्वेश्चन में आपसे, व्हाट इज द कंडीशन सच दैट VA माइनस VB 0। पहले पार्ट में पूछा फाइंड VA माइनस VB, और सेकंड पार्ट में पूछा बच्चों व्हाट इज द कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशन दैट VA minus VB is equals to 0। What is the condition that VA minus VB is equals to 0। ये बेटा फालतू जय के नाम से क्यों, किसके आइडिया है ये फालतू की चैटिंग नहीं होनी चाहिए। वो तो मैं एक आध बार मजाक कर लेती हूँ बच्चों को हंसाने के लिए, बाकी आप लोग फालतू कमेंट नहीं करेंगे। ध्यान से देखिए, ये C1, C2, C3 और ये आपका C4। पूछा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। देखिए कैसे क्वेश्चन को समझते हैं बच्चों। पहले देखो मान लीजिए ये बैटरी लगा रखी है बेटा आपकी, यहाँ से इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो मैंने मान लिया बच्चों ये इधर V है तो इधर 0 मान लूं, क्योंकि दो के बीच में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। दो के बीच में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा, V है। तो ये इधर V हो गया, इधर 0 हो गया, ठीक है। अब देखो इस ये कैपेसिटर अलग कैपेसिटेंस का है, ये कैपेसिटर अलग कैपेसिटेंस का है ना। ये कुछ अलग वैल्यू है, मान लिया 40 है, ये मान लिया 60 है। तो जब इस 40 से कैपेसिटर कुछ 40 का कैपेसिटर कुछ अलग पोटेंशियल खाएगा इस V पोटेंशियल के हिस्से में से। पहले एक एग्जांपल से समझते हो। देखो ये सिचुएशन आपके पास, यहाँ से मान लिया 60 वोल्ट आई, ये कैपेसिटर है 20 माइक्रोफैराड का और ये कैपेसिटर मान लिया 30 माइक्रोफैराड का। तो ये 60 इसके भी अक्रॉस जाएगी, ये 60 इसके भी अक्रॉस जाएगी। तो ये 20 माइक्रोफैराड का अलग कैपेसिटेंस खाएगा। अरे 2/60 होगा, इसमें 30/60 हो जाएगा। अरे V क्या होगा, Q/C ना, ठीक है। तो आपके पास ये बन जाएगा, यहाँ से Q = CV, तो V बन जाएगा Q/C। हाँ तो ये कुछ और पोटेंशियल को खा जाएगा ना यहाँ से, तो यहाँ पोटेंशियल कुछ और होगी, यहाँ पोटेंशियल कुछ और होगी। तो वो यही बात कर रहा है कि A और B पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द A और B। तो देखो कैसे, अब देखो यहाँ पे अब कहो तो बच्चों ये मान लिया ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। यहाँ से देखो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। हाँ अब ये कैपेसिटर मान लिया इस कैपेसिटर पे चार्ज Q है तो इस पे भी Q होगा, इस पे Q डैश मान लिया, इस पे भी कितना मान लिया Q डैश। क्यों बच्चों, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है ना। देखो नेगेटिव पॉजिटिव से, ये नेगेटिव पॉजिटिव से, नीचे वाले दोनों सीरीज में है, ऊपर वाले दोनों सीरीज में है। तो मान लिया बेटा मैंने कि इन दो C1 और C2 के अक्रॉस चार्ज सेम होगा। इसी तरह बेटा C3 और C4 के अक्रॉस भी चार्ज क्या होगा, सेम होगा बेटा। अरे
माय पॉइंट? अब देखो ऐसे, अब हमें ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने ही नहीं आएंगे डायरेक्ट, कैसे सॉल्व करोगे? तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए या तो एक रूल लगाओ कि इन दोनों के पॉइंट का बीच का VA निकालो और ये VB निकालो, फिर ये निकालो और फिर ये निकालो, फिर वहां से कोई रिलेशन निकालो और फिर वैल्यू निकालो। तुम्हारी बुक्स में ऐसे दे रखा है कि पहले इन दो पॉइंट्स का मान लिया, ये VA मान लिया और ये VB मान लिया। हाँ, चार्ज सेम है तो Q बराबर Q रख दिया, Q इज इक्वल टू CV, ये C1V और ये आप रखेंगे यहाँ से C1, ये बनेगा V माइनस का VA, इसी तरह C2 VA माइनस का 0। यहाँ से एक रिलेशन निकाल के वो निकाल सकते हैं, आपकी बुक में भी इस तरह का सॉल्यूशन गिवन है। हाँ, ठीक है, लेकिन मैं ऐसे बुक वाला तो तुम देख ही लोगे, मैं आपको दूसरे तरीके से करवा देती हूँ ताकि आपको कुछ ना समझ आए तो आप ये लगा सको। दूसरी बात, एक बार बच्चों ध्यान रखना, जब भी आपको सर्किट में कुछ ना समझ आए, एक से ज्यादा बैटरी लगी हुई हो, तो आप किरचॉफ्स लॉ लगा देना आंख मीच। 0 नंबर की बजाय 1 या 2 नंबर बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगे, ठीक है? हाँ, तो देखिए बेटा, मैं ऊपर वाले एक लूप ले लेती हूँ। देखो ये 2 लूप बनी है, देखो ऊपर वाला कैपेसिटर, एक बार देखना थोड़ी देर के लिए। C1 C2 ये बैटरी, ये एक लूप बनी या नहीं बनी बच्चों पूरी कंप्लीट? ये एक लूप बन गई या नहीं बन गई पूरी? बनी या नहीं? ये पॉजिटिव है बच्चों, ये नेगेटिव है बच्चों, ये पॉजिटिव, ये बैटरी का पॉजिटिव, ये बैटरी का नेगेटिव। हाँ, तो देखो मैं यहां से कहीं से भी चलना शुरू कर दूं, आप कहीं से भी चलो, आप इस कोने से 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 चलो, आंसर सेम आएगा। आप किसी भी कोने को पकड़ के चलना शुरू कर दो, ऑलवेज बच्चों आंसर सेम आएगा। ठीक है, समझ आया सबको? रितेश, प्रशांत, नीरू, रजत, निशांत, नमन मित्ता, लामान, कोमल, निहारिका, किरण, प्राची, इशिका, वंशिका, समझ आया बेटा? बताइए एक बार फटाफट सारे। देखो क्यों 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 का एग्जांपल देते हो, ऐसा क्यों? एक छोटे से सर्किट में बता देते हो। जैसे बच्चों मैंने कहा ये एक कैपेसिटर है बेटा, ये मैंने एक बैटरी लगाई, मैं कह रही हूँ ना कि तुम सी कोने से चलो, तुम ए कोने से चलो, तुम बी से चलो, सर्किट के किसी भी एंड से चलो बच्चों, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। क्यों? देखो जैसे मान लिया बच्चों ये कैपेसिटर है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये बैटरी है, तुम बैटरी का ये ईएमएफ है, तुम इधर से चले, एक बार मान लिया मैं ये ए बी सी डी एक लूप बन रही है, तो एक बार मैं एक कॉर्नर से चलती हूँ, तो एक कॉर्नर से चलूंगी तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप Q बाई सी, तो Q बाई सी, पॉजिटिव से नेगेटिव जाओगे तो साइन ऑफ कन्वेंशन नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव जाओगे तो साइन ऑफ कन्वेंशन बच्चों नेगेटिव। फिर तुम ऐसे आ रहे हो ना, देखो अब सर्किट में तुम ए से ऐसे जा रहे हो, आप ऐसे घूम रहे हो ए बी सी डी, अब आप ऐसे घूम रहे हो, ऐसे ए से बी चले, बी से सी, सी से इधर आए, तो यहाँ एक बैटरी मिली हमें, इसमें नेगेटिव से पॉजिटिव, तो प्लस का E बराबर 0, तो E बराबर आया बच्चों Q बाई सी। ठीक है, हाँ सेम ऐसे देखो, सेम दूसरा तरीका देखो, मान लिया ये बैटरी है, ये ए बी सी डी, अब की बार उल्टा चलो, अब की बार मान लिया मैं डी से चलना शुरू कर देती हूँ, या मैं इधर बी से चलना शुरू कर देती हूँ, या उल्टा चलो इधर डी से चलो, अब की बार ऐसे घूम लो उल्टा, पहले ऐसे घूम रहे थे ना, अरे पहले ऐसे घूम रहे थे, अब की बार ऐसे घूमते हैं। ठीक है, तो डी से चले तो पॉजिटिव से नेगेटिव, ये कैसा आया नेगेटिव, ये कैसा था नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो इधर चले तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव प्लस का Q बाई सी बराबर 0, तो ये फिर से ये कितना आया Q बाई सी। हाँ, आप कैसे भी चलो, आप लूप में ऐसे चलो, आप लूप में ऐसे चलो, फाइनल आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, फाइनल आंसर बच्चों सेम आएगा सबका। ठीक है, ये बात ध्यान रहेगी सभी को, ये बात सबको ध्यान है बच्चों। हाँ, अब ध्यान रखना, ये मैंने छोटा सर्किट लेके बता दिया आपको। अब देखो यहाँ पे फटाफट देखिए, हाँ, क्या आएगा बेटा, यहाँ से कहीं से चलना, इधर से चलना शुरू कर दूं मैं, तो ये आया बच्चों, यहाँ से इधर से चल लो, सी से चल लो, तो ये आया बच्चों, ये बैटरी आपकी E, तो नेगेटिव से प्लस, ऐसे चल रहे हैं ना, ऐसे चल लेते हैं,
टू क्यू, ये माइनस का क्यू बाई C1, पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर इधर पॉजिटिव से नेगेटिव प्लस का क्यू बाई C1। देखो देखो नहीं आया तो फिर से बता रही हूँ, देखो आप किधर चले कैपेसिटर प्लेट के पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये कैसे V क्या होता है बच्चों, क्यू बाई सी। तो इस कैपेसिटर प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल क्या आएगा, क्यू बाई सी। कितना आएगा बेटा, क्यू बाई सी। तो C कितना है, C1, तो क्या लिख दिया, क्यू बाई C1। सेम इधर देखो, इसमें भी पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे चल रहा हो ना, देखो ऐसे, हाँ, तो इसमें भी क्या लिखोगे बच्चों, प्लस माइनस का क्यू बाई C2। ये कैपेसिटेंस कितना है, क्यू बाई C2। अब फिर देखो B से C चलते हुए फिर इधर आए, तो ये कैसा है बच्चों, माइनस से प्लस, तो ये क्या कैसा हो गया, प्लस का E बराबर 0। तो E किसके बराबर हो गया बच्चों, इसको इधर ले जाओ सबको, Q बाई C1 प्लस Q बाई C2। कितना क्लियर सबको। हाँ अब आगे देखो, अब एक लूप ये वाली ले लो बच्चों, नीचे वाली पूरी एक बन जाएगी, ये नीचे वाली देखो ऐसे ही बन जाएगी ना सेम। ये बैटरी, ये आपका C3, ये आपका C4, प्लस माइनस माइनस प्लस, और ये बैटरी ये है। हाँ हाँ क्लियर, यस। अब इसमें चलो बच्चों, कैसे भी चलो आपकी मर्जी, यहां से चलो, अब की बार ऐसे चलो, ये एक बार सीधा सीधा ही आ जाएगा। तो ये बना बच्चों प्लस से माइनस E, माइनस का आ जाएगा आपके पास अब की बार, ये माइनस से प्लस, प्लस का अब की बार देखो मैं उल्टा चल के दिखा रही हूँ, उसमें मैं ऐसे चली थी, इसमें मैं ऐसे चल रही हूँ, Q बाई C4 प्लस का Q बाई C3 बराबर 0। ठीक है, तो ये आया बच्चों यहाँ पे आपका E बराबर Q बाई C4 प्लस Q बाई C3। इसको Q डैश मानना हुआ तो Q डैश चार्ज है, ये चार्ज कितना माना है इस कैपेसिटर पे, Q डैश। नीचे वाले C3 और C4 पर, नीचे वाले C3 और C4 पर चार्ज कितना है बच्चों आपका, Q डैश। तो क्या लिख गया, Q डैश बाई C4 Q डैश बाई C3। ये कुछ बच्चे बीच बीच में आते जाते हैं, इनको कुछ समझ भी नहीं आएगा फिर। तो E किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, Q डैश बाई C4 Q डैश बाई C3। क्लियर बेटा इतना सबको। इतने बताओ, इन दोनों ये इक्वेशन कैसे बनी, ये बात समझ आई सबको, या मैं रिपीट करूं एक बार, मैं रिपीट करूं या समझ आया एक बार। जैसे मैंने कन्वेंशन बताई ना बच्चों, कि प्लेट के पॉजिटिव से नेगेटिव चलोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव ले लो, प्लेट के नेगेटिव से पॉजिटिव चल रहे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों पॉजिटिव ले लो। और लूप के अंदर सेकंड लूप का रूल कहता है नेट पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज 0 होगा, नेट पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों ऑलवेज 0 होगा। आ गया, ओके बेटा, ठीक है। हाँ आगे देखो, तो इसको हटा दूं मैं यहां से, तो मेरे पास ये क्या है बेटा यहां से, अब यहां से इसको सोल्व कर लो बच्चों, यहां से तो E बराबर, यहां से इसको सोल्व करो, Q कॉमन ले लो, तो ये बचा बच्चों 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। तो ये आया E बराबर Q 1 बाई C1, C1 C2 एलसीएम बच्चों, तो ये बना C2 प्लस C1। तो इसको इधर ले आओ, तो E इंटू C1 C2 C1 प्लस C2 इंटू Q बराबर Q। तो Q आ गया बच्चों आपका E इंटू C1 C2 C1 प्लस C2। ठीक है, आ गया इतना। सेम बात यहां से Q डैश भी निकल जाएगा बच्चों, इसका इतना नोट करो, फिर Q डैश निकालती हूँ मैं, इधर इधर से हटा दो इसको मैं। तो Q डैश कितना आया बेटा यहां से, तो E बराबर Q डैश कॉमन 1 बाई C4 प्लस 1 बाई C3। तो Q डैश C3 C4 C4 C3, इसको इधर ले जाओ बच्चों, Q डैश हो जाएगा आपका E C3 C4 C3 प्लस C4, ये 3 लिख लो, ये 4 लिख लो, एक ही बात। हाँ ठीक है बेटा, तो देखो ये Q चार्ज भी निकल गया आपका, Q डैश चार्ज भी निकल गया, आपका Q
क्यू चार्ज भी निकल गया और क्यू डैश चार्ज भी निकल गया यहाँ से। मैंने ये करा हर्ष, बेटा देख यहाँ से ये इक्वेशन थी हर्ष, देख पहली वाली, यहाँ से क्यू बाहर ले लिया तो क्या बचा बेटा 1/c1 प्लस 1/c2 हर्ष। हाँ हर्ष सुनो, तो देखो E बराबर क्यू, ऐसे देखो ये इक्वेशन तो बन गई थी, ये तो समझ आ गई थी हर्ष, ये इक्वेशन कैसे बनी थी ये समझ आ गई थी ना किरचॉफ्स लूप रूल से। तो यहाँ से Q कॉमन ले लिया, Q कॉमन लिया तो ये बचा देखो 1/c1 प्लस 1/c2, एलसीएम ले लिया बेटा यहाँ से ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये बचा Q इंटू C2 प्लस C1 C1 C2, अभी C1 C2 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूंगी और इसको मैं इसके नीचे ले आऊंगी तो ये बचा Q बचा इधर, तो Q की वैल्यू आ गई हर C इंटू C1 C2 C1 प्लस C2। इसी तरह इधर नीचे वाली इक्वेशन को सोल्व करो हर्ष, नीचे वाली इक्वेशन क्या बनी थी Q डैश C/4 Q डैश C/3। अब यहाँ से Q डैश कॉमन ले लो, Q डैश कॉमन लिया तो ये बना C3 प्लस C4 C3 इंटू C4, तो Q डैश कितना आ गया हर्ष आपका, इसको इधर ले जाओ C3 C4 और ये C3 प्लस C4 नीचे आ जाएगा। हाँ अब देखो यहाँ से बेटा उसने क्या पूछा था, मैं इसको Q डैश की वैल्यू यहाँ नीचे लिख रही हूँ, C3 C4 C3 प्लस C4, ठीक है। आपका सर्किट बनाते हो बेसिक, देखो जो मेन सर्किट था वो क्या था बेटा, मेन सर्किट आपका ये था बेटा, मेन सर्किट ये था आपका, ये पॉइंट ए था बच्चों, ये पॉइंट बी था, ये C1 ये C2 ये C3 ये C4, ठीक है। दूसरे पूछा था पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB। अब देखो बच्चों ये प्लस है ये प्लस है, ये माइनस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, ये प्लस और ये प्लस। अब ये दोनों आपस में पैरेलल में है, C2 और C4, C3 और C4 आपस में किस में है, पैरेलल में बेटा, बताओ। अरे ये दोनों सेम सेम, यहाँ से V पोटेंशियल आया, यहाँ से 0 पोटेंशियल आया, तो ये 0 पोटेंशियल पर है बच्चों, ये दोनों V पोटेंशियल पर है। तो C1 और C3 बेटा आपस में किस में है, पैरेलल में। अरे है या नहीं है, अरे है ना यहाँ पे, यस अमन आ गया अमन। तो देखो मैं VA पे पोटेंशियल कोई सा भी ले लो बच्चों, तुम्हारी मर्जी, मैं लेके दिखा दूंगी आप लोगों को। आप C1 ले लो आइदर सीट, क्योंकि दोनों सीरीज में, दोनों की तरफ चार्ज क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा। हाँ तो VA पॉइंट पर पोटेंशियल लिख सकती हूँ बच्चों मैं, आपके पास Q/C1, Q/C1। इसी तरह इस पे लिख सकती हूँ बच्चों मैं Q'/C3। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो बेटा VA माइनस VB, क्योंकि ये दोनों सेम पोटेंशियल पर होंगे। हाँ तो आप ये भी लिख सकते हो Q/C2 माइनस Q'/C3। भाई यहाँ से आपके पास Q चार्ज आया तो इस पे चार्ज Q आया, इस पे भी चार्ज Q आया, इस पे पोटेंशियल अलग हुई, इस पे पोटेंशियल कुछ अलग होगी, तो इन दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल होगी वही तो इस कैपेसिटर पर होगी, जो कि मैंने V मान लिया। पोटेंशियल डिफरेंट होगी बेटा सीरीज में, हाँ पोटेंशियल डिफरेंस होगी बेटा। तो मैं ये लिख सकती हूँ VA के ऊपर पोटेंशियल क्या है, Q/C1, या मैं लिख सकती हूँ Q/CT, क्योंकि चार्ज तो सेम ही है ना बेटा, चार्ज सेम है। हाँ अब इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन को उठा लेना, फाइनल आंसर आपका सेम आएगा। आप ये भी लिख सकते हो VA को Q/C2, आप VA को Q/C1 भी लिख सकते हो। इसी तरह आप VB को Q'/C3 लिख सकते हो, आप VB को Q'/C4 लिख सकते हो, क्योंकि आप इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको चाहिए। तो मैं इसको लिखती हूँ, देखो VA माइनस VB कितना आया बच्चों, Q कितना है, देखो ये रहा आपका E इंटू C1 C2
और ये नीचे आया बेटा C1, ये वाला देखो ये। इसी तरह Q डैश ये रहा देखो आपका E इंटू C3 C4 डिवाइडेड बाई C3 प्लस C4। देखो C1 से C1 कैंसिल हो गया बच्चों, और ये यहाँ पे C3 था तो C3 से C3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अरे मैंने कुछ नहीं करा, यहाँ पे मैंने Q और Q डैश की वैल्यू पुट कर दी जो कि आपने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से निकाली हुई थी। आपको VA माइनस VB चाहिए था। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई सबको? अरे आ गई या नहीं आ गई? ठीक है, यस। तो ये आपके पास आ गया यहां से VA माइनस VB, तो ये आया बच्चों C2 बाई C1 प्लस C2। ये E दोनों में है, कॉमन ले लो यहाँ भी और यहाँ भी, माइनस C4 C3 प्लस C4। ठीक है, हाँ मैं इसको हटा रही हूं यहां से। यस, समझ आ गया सबको इतना? तो ये बना बच्चों VA माइनस VB। तो ये एलसीएम ले लो बेटा, नीचे E तो बाहर है ही, नीचे एलसीएम आया आपका C1 प्लस C2 और C3 प्लस C4। तो ये बना C2 इंटू C3 प्लस C4 माइनस C4 इंटू C1 प्लस C2। हाँ, तो ये बना यहां से बेटा, समझ आया ये? अरे इधर से एलसीएम ले लिया बस मैंने नीचे वाले का, एलसीएम ले लिया बेटा मैंने बस ये। तो ये आया बेटा VA माइनस VB बराबर, ये आ गया आपके पास E बाहर, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो C2 C3। मैं इधर से हटा दूं ये सब, तो ये आया बेटा VA माइनस VB, E बाहर C2 C3 प्लस C2 C4 माइनस C4 C1 माइनस C4 C2 नीचे है C1 प्लस C2 C3 प्लस C4। ठीक है, कुछ कटता है? C4 C2 से C4 C2 कैंसिल, तो VA माइनस VB आ गया बच्चों C2 C3 माइनस C4 C1। ये बना C1 प्लस C2 C3 प्लस C4। ये आ गया बेटा आपका पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, आप अपनी, मैंने दूसरी इक्वेशन से कर रहे हैं, आप दूसरी से कर लेना घर पे प्रैक्टिस। हाँ, सबको आ गया? कोई डाउट? अरे सिंपली एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया। तो ये आया आपका बच्चों VA माइनस VB। अब हो सकता है बच्चों आपको कैपेसिटी की वैल्यू हो यहाँ पे कुछ दे दे, या 4 या 5 या 6 कुछ दे दे वैल्यू आपसे, तो आपको क्या पता होना चाहिए? अब ये शॉर्टकट तरीका भी बन गया आपका, ये अब याद रख सकते हो। तो ये आपका एक शॉर्टकट तरीका बन गया बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस का। किसी हाँ, बाकी तो अपना बेसिक किरचॉफ्स रूल रखो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बच्चों क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट होते ही सब चेंज हो जाता है। आइए फटाफट किरचॉफ्स रूल ही तो लगाना है। ये आपको थोड़ी कैलकुलेशन पता है बड़ा क्यों लगा? क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं थी। अगर मैं कैपेसिटर की कोई वैल्यू ले लेती तो ये छोटा बन जाता, बिल्कुल शॉर्ट बन जाता ये बेटा। हाँ, अब देखो उसने क्या कहा था, किस कंडीशन पर उसने कहा था क्वेश्चन में, व्हाट इज द कंडीशन VA माइनस VB इज इक्वल टू 0। उसने कहा बच्चों आपसे व्हाट इज द कंडीशन कि VA माइनस VB 0 हो जाए। VA माइनस VB 0 का मतलब बच्चों VA बराबर VB बेटा, VA बराबर VB मतलब कि जो पोटेंशियल यहाँ होगा बच्चों वही पोटेंशियल यहाँ होगा। VA माइनस VB 0 का मतलब बच्चों कि जो पोटेंशियल यहाँ होगा वही पोटेंशियल यहाँ होगा। ठीक है, अब करते हैं इस बात को, हटा दूं मैं ऊपर से। अब इस बात को करते हैं बच्चों, देखो अगर मैं रख दूं VA माइनस VB 0, अगर मैं इसको 0 रख दूंगी बच्चों तो ये बचा मेरे पास E इंटू C2 C3 माइनस C4
नीचे है बच्चों C1 प्लस C2 और C3 प्लस C4। तो मेरे पास क्या निकल के आया बेटा यहाँ से आपका, देखिए यहाँ से ये 0 हो गया बेटा। यहाँ पे ये पेन जब तक नहीं गिरता, जब तक क्लास पूरी नहीं होती, ये इधर 0 हो गया बेटा। हाँ, तो ये बचा बेटा C2, बैटरी की तो 0 हो नहीं सकती। हाँ हर्ष, तो ये आया C2 C3 C4 C1 बराबर 0। तो ये आया C2 C3 C4 C1। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ बच्चों C3 बाई C4 C1 बाई C2। ये कंडीशन कल पढ़ी थी ना, C1 बाई C2 C3 बाई C4। हाँ हाँ बता दो, एग्जाम्पल भी दे दूंगी बेटा, अभी दे रही हूँ साहिल, अभी दे रही हूँ। साहिल पहले समझो, देखो कल बताई थी ना ये बात ब्रिज में। अरे ब्रिज सुनो, कल वाला क्वेश्चन मैंने कहा था यहाँ एक कैपेसिटर लगा रखा था। मैंने कहा था जब इस C1 ये C2 ये C3 ये C4, मैंने कहा था जब C1 बाई C2 बराबर होगा C3 बाई C4 के, तो इस कैपेसिटर में से कोई करंट नहीं जाएगा। इसका मतलब यहाँ जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल नीचे है। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस क्या हो गया, सेम हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस क्या हो गया बेटा, सेम हो गया आपका। क्लियर हुई ये बात सबको? तो उल्टा कह दिया यार उसने कि ये प्रूफ बताइए क्या होगा किस कंडीशन में। आज के क्वेश्चन में उल्टा कह दिया कि बताइए कि किस कंडीशन में VA माइनस VB 0 हो जाएंगे। मतलब ये VA माइनस VB 0 कब होंगे, जब इस कैपेसिटर में से कोई करंट नहीं जाएगा। मतलब जब व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन होगी, जब कंडीशन किसकी हो जाएगी, व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन हो जाएगी। बताओ आया समझ में सबको? अरे क्लियर हो गई ये बात? कर लोगे अब सारे? सिर्फ सिंपल किरचॉफ्स लॉ। और एक एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल से करते हैं एक क्वेश्चन को। चलो देखो, हटा दूं मैं? हाँ, क्या याद रखना है, एक बार ऊपर वाली लूप ले लो, एक बार नीचे वाली लूप ले लो। क्या याद रखना है? फिर से रिपीट करते हैं कंसेप्ट को। ये कैपेसिटर है बेटा, ठीक है, ये आपका C1, ये आपका C2, ये आपका C3, ये आपका C4, ये बैटरी लगा दी। तो एक बार ऊपर वाली लूप ले लो बच्चों और एक बार नीचे वाली लूप ले लो। किरचॉफ्स रूल लगा दो बेटा दोनों में किरचॉफ्स रूल लगा दोगे, दो इक्वेशन बन जाएगी। एक बार बन जाएगी इसके अक्रॉस चार्ज Q, इसके अक्रॉस चार्ज Q, इसके अक्रॉस चार्ज Q डैश, इसके अक्रॉस चार्ज Q डैश। तो ये बन जाएगा EMF E है, तो ये बन जाएगा E बराबर Q इंटू Q बाई C1 प्लस Q बाई C2। और एक बार बन जाएगी बाई किरचॉफ्स रूल E बराबर Q डैश बाई C3 और Q डैश बाई C4। यहां से आप Q और Q डैश की वैल्यू निकाल लो। यहां से आप बेटा Q और Q डैश की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, ये पोटेंशियल आपकी VA है और ये पोटेंशियल आपकी VB है। ठीक है, हाँ, तो आप ये ले लो, ये 0 पोटेंशियल, ये 0, तो ये बना, देखो ये दोनों के बीच पोटेंशियल क्या बनेगा, VA माइनस 0 बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, C2 Q बाई C2। इसी तरह VB माइनस 0 कितना बन जाएगा, Q बाई C4। तो आप लिख सकते हो बच्चों VA माइनस VB कितना हो गया, Q बाई C2 माइनस Q बाई C4। हाँ, तो जब आप इसको करोगे तो भाई किरचॉफ्स की कंडीशन आ जाएगी। यहां से सेम इसमें करोगे तो ये घट जाएंगे, V से V कैंसिल हो जाएगा। सेम जब इसमें करोगे तो VA माइनस V, VA माइनस VB माइनस V, तो V से V कैंसिल हो जाएगा आपका। तो आएगा तो वही VA माइनस VB ही बेटा। बात समझ आई सबको? अब बस Q और Q डैश की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। ये Q डैश है बच्चों, यहाँ पे ये जो Q और Q डैश की वैल्यू निकाली वो पुट कर दो। ये रेडिकल के नाम से किसकी आईडी है, ये रेडिकल के नाम से बाहर से किसी बच्चे की आईडी लग रही है मुझे। बताइए, नाम बताइए, रेडिकल के नाम से आईडी किसकी है, फिर रिपीट करूंगी।
रेडिकल के नाम से आईडी बताइए किसकी, अदरवाइज मैं रिपीट नहीं करूंगी। बच्चे का नाम बताइए, कौन बच्चा है, रेडिकल के नाम से आईडी किसकी है ये? समझ आ गया सबको? ये साहिल भारद्वाज बेटा आया, साहिल भारद्वाज, कंसेप्ट समझ आया है नहीं आया? अब एग्जांपल लेती हूँ तुम्हारी बुक का एक, आ गया सबको? यस। ये साहिल को मुझे लग रहा है कोई डाउट था थोड़ा बहुत कुछ। साहिल बताइए बेटा, साहिल इज प्रेजेंट है यार? ठीक है, आगे देखो। इंदु, ये रेडिकल के नाम से आईडी बताओ किसकी है पहले। ओके बेटा, ठीक है। अब एग्जांपल देखो, तुम्हारी बुक का एग्जांपल करवाती हूँ पहले, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, मैं बना देती हूँ। एक मिनट बच्चों, मैं क्वेश्चन को दोबारा से बना देती हूँ। ये क्वेश्चन बच्चों आपका गिवन है, ठीक है। हाँ, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बेटा? देखो यहां से ध्यान से देखो, देखो आपको थोड़ा इसमें घबराना नहीं है, देख के आपको देख के घबराना नहीं है बेटा। इसको कैसे करना है देखो, ये पॉइंट ए है, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लो सर्किट को। आपकी बुक में ऐसे दो क्वेश्चन गिवन है, मैं एक उठा रही हूँ जिसमें तुम्हें सर्किट में कंफ्यूजन होता है। देखो ये ए पॉइंट है बच्चों, ये बी, तो ये सर्किट का ए पॉइंट मान लिया बच्चों। ए और बी के बीच में बच्चों ये एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये एक कैपेसिटर लगा हुआ है ए और बी पॉइंट के बीच में। ये है ए और ये मान लिया बी। देखो इधर देखो ध्यान से, ये ए पॉइंट है बच्चों, ये बी पॉइंट है। ए और बी के बीच में 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा हुआ है। दिस पॉइंट इज क्लियर? इस पॉइंट में कोई डाउट किसी बच्चे को? अब देखो ए पॉइंट के इधर एक बैटरी है बेटा, जो माइनस से कनेक्टेड है। ए पॉइंट के इधर एक बैटरी है जो माइनस प्लस 12 वोल्ट की बैटरी है, लगा दी। इसी तरह देखो बी पॉइंट के इधर भी एक बैटरी है 24 वोल्ट की, माइनस प्लस, पहले उसका माइनस आया तो माइनस और उसका बाद में उसका प्लस। हाँ देखो यहां से बेटा, हाँ इसमें में कोई डाउट किसी बच्चे को? ये 24 वोल्ट की बैटरी है बेटा और ये 12 वोल्ट की बैटरी है। और फिर देखो इन दोनों बैटरियों के बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है। सर्किट का मॉडिफिकेशन देख लो एक बार, दोबारा से बताओ सर्किट का मॉडिफिकेशन देखो। ये एक पॉइंट बच्चों ए था, ये एक पॉइंट बी था। हाँ, ए पॉइंट ये रहा बच्चों, बी ये रहा। प्रशांत जाट इज प्रेजेंट है यार, प्रशांत मेडिकल। अब देखो यहां से ये 12th, ये क्या बच्चों, यहां से ए एंड से ये एक बैटरी कनेक्टेड है या बी एंड से ये एक बैटरी कनेक्टेड है। हाँ, तो देखो इस सर्किट को तुम ऐसे मॉडिफाई कर सकते हो और ऐसे सर्किट तुम्हें देखना इजी लगता है। इस तरह का सर्किट तुम इजीली देख पाते हो बच्चों यहां से। ये तू भाग जाए रेडिकल के नाम से, ना तेरे इतने लिखकर मारूंगी, भागता बुरा लगेगा तू। भाग रहा है बदमाश। अब सुनो ध्यान से यहां से, ये फालतू की बकवास अपने माँ बाप के साथ जाके कर तू ये, ठीक है बेटा? समझ आ गया इतना? अब देखो यहां से, ये बच्चों देखो, अब यहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट देखना पड़ेगा बेटा। क्या देखना आपको? देखो ये बैटरी का नेगेटिव है। अब देखो ये मान लिया E2 बैटरी
ये बीच बीच में आके बहुत बकवास करते हैं कई लोग। हाँ अब सुनिए ध्यान से, तो ये बच्चों नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव, ये कैसा हो जाएगा आपका नेगेटिव और ये कैसा हो जाएगा आपका पॉजिटिव। अब ये वाला एंड यहाँ पॉजिटिव और यहाँ कैसा हो जाएगा बच्चों नेगेटिव, और ये कैपेसिटर है बच्चों 4 माइक्रोफैराड का। ये कैपेसिटर कितना है बच्चों 4 माइक्रोफैराड। याद रखना बच्चों, जिस बैटरी की वोल्टेज ज्यादा होगी सर्किट में करंट उसके कारण फ्लो करेगा। तो 24 वोल्ट की बैटरी की वोल्टेज ज्यादा है तो सर्किट में करंट या चार्ज इसके कारण फ्लो करेगा बच्चों, ठीक है। सर्किट में जो करंट है, ये मैं तेरी आईडी अभी हैक करती हूँ, अभी पुलिस में फोन करती हूँ, रुक जा तू, मैं तेरे को मैं बताती हूँ। तेरे माँ बहन नहीं है कि यहाँ पे बकवास करने आ गया, आ ऐसे बदतमीज। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पे फालतू का डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा। हाँ अब सर्किट में ये एक लूप है, उसके कारण घूमना शुरू कर दो। क्वेश्चन में पूछा क्या है बच्चों आपसे, क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट P1, जिसको कैपेसिटेंस C1 कह रहा है, इसको कैपेसिटर C2 कह रहा है। तो कैपेसिटर C1 के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। अब ये दोनों कैपेसिटर में देखो, मान लिया बच्चों इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना आपका Q है, C1 वो इसी को कह रहा है बच्चों, ये C1 ये, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। तो पहले तो क्या निकालोगे, चार्ज निकालोगे बच्चों। अब ये दोनों कैपेसिटर वैसे भी देखो सीरीज में है, कैसे है बच्चों, ये सीरीज में है आपके। तो कैसे करेंगे बेटा, यहां से किरचॉफ्स रूल लगा दो। क्या लगा दोगे, किरचॉफ्स रूल। कैसे फॉलो करोगे इसको, एक कई बच्चे तो अटेंडेंस के टाइम पे आगे कि अब अटेंडेंस लगवा लेंगे फिर चले जाएंगे। हाँ तो चलना शुरू कर दो, ABCD सर्किट में कहीं से भी चलना शुरू कर दो। हाँ मान लिया मैं इधर से चलना शुरू कर देती हूँ, ABCD से चलना, कहीं से भी चलना शुरू कर दो। A से B जाओगे तो माइनस से प्लस, आप कहां से कहां जा रहे हो, A से B। तो चार्ज बच्चों दोनों सीरीज में है तो दोनों पे सेम रहेगा। हाँ तो क्या बन जाएगा आपका Q/4, माइनस से प्लस क्या लिखोगे Q/4, ठीक है। अब ये प्लस से माइनस, तो माइनस का 24 वोल्ट, फिर इसमें इधर आए तो माइनस से प्लस आ रहे हो तो क्या आ जाएगा प्लस का Q/2, फिर इसमें इधर आ रहे हो माइनस से प्लस तो ये 12 वोल्ट बराबर 0। ये इक्वेशन बताओ समझ आई या रिपीट करूं एक बार, ये स्टूडेंट से इक्वेशन बताइए बेटा, सबको समझ आई या एक बार रिपीट करूं मैं, ये इक्वेशन समझ आ गई या रिपीट करूं एक बार। फिर से देखो, कहीं से भी चलना शुरू कर दो, क्या बताया था किरचॉफ्स रूल। हाँ नेगेटिव से पॉजिटिव जाओगे तो प्लस आएगा, तो प्लस का V क्या होता है Q/C। हाँ तो ये आ जाएगा Q/4, ये प्लस से माइनस जा रहे हो तो वोल्टेज खा रहा है कुछ ना कुछ यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों माइनस का 24, फिर ये माइनस से प्लस तो ये Q/2 और प्लस का 12, ये माइक्रोफैराड में ही है, मैं लिख नहीं रही हूँ बच्चों पर ये माइक्रोफैराड में ही है कैपेसिटेंस। हाँ तो अब देखो ये बना, मैं अभी लिख रही हूँ Q/4 प्लस Q/2, ये माइनस का 12 बराबर 0, तो Q/4 प्लस का Q/2 बराबर 12, Q बार 1/4 प्लस का 1/2, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों इज इक्वल टू 12, तो Q बराबर एलसीएम बच्चों 4 1 प्लस 2 बराबर 12, तो Q बराबर बच्चों कितना आया आपका ये 3/4 बराबर 12, तो Q आ गया बच्चों 4 इंटू बाई 3, ये 4 उधर चला जाएगा, 3 चौके 12, तो Q आया बच्चों 16। Q कितना आ गया 16 आ गया आपका 16 माइक्रोकूलम। Q कितना आएगा 16 माइक्रोकूलम। हाँ Q आया बेटा 16 माइक्रोकूलम आ गया आपका। हाँ अब उसने पूछा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर, तो V क्या हो जाएगा बच्चों Q/C1, VAB के अक्रॉस पोटेंशियल इस कैपेसिटर के अक्रॉस, इसको उसने C1 कह दिया, उसको इसने C2 कह दिया,
C1। Q कितना है बच्चों 16 और C1 कितना है बच्चों 2, तो कितना आ जाएगा बच्चों 8 वोल्ट। ये भी माइक्रो में है, ये भी माइक्रो में कैंसिल हो जाएगा, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, तो VAB कितना आ गया 8 वोल्ट। इसी तरह आप इसके अक्रॉस भी निकाल सकते हो। इसके लिए क्या कर दोगे 16/4, तो ये 4 वोल्ट आ जाएगा। और वैसे देखो सर्किट में नेट पोटेंशियल तो 12 ही वोल्ट है ना, तो 8 तो इसने खा ली, तो इसके अक्रॉस तो 4 ही आएगी। वैसे भी देखो सर्किट में नेट पोटेंशियल कितनी है 12 वोल्ट, अरे 24 माइनस 12 वोल्ट ही आई ना। हाँ तो देखो, तो 8 वोल्ट ये खा गया, तो इसके अक्रॉस तो 4 ही बची ना, या निकाल के देख लो 16 इसके अक्रॉस देखो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस, ये मैं नाम देख लेना, मैं इधर भी AB लिख, इसको A' B' लिख लेना बच्चों, इसको A' B' C' लिख लेना। ये AB लिख रखे थे ना, मैंने ध्यान नहीं दिया, हाँ नाम में कंफ्यूज मत होना। तो ये अब C2 के अक्रॉस देखो कितना बन जाएगा Q/C2, ये कितना बना 16/4, तो कितना आ गया 4 वोल्ट। बताइए भाई साहिल आया है, क्वेश्चन नहीं आया, कैसे सॉल्व करना है साहिल बताइए बच्चों सभी, बोलो बेटा। एक क्वेश्चन और था, किसी बच्चे का डाउट था, वो डाउट डिस्कस कर देती हूँ मैं ना। हाँ एक क्वेश्चन में तुम्हें घर के लिए काम भी दूंगी, 2 मिनट रुको, पहले वो डाउट था किसी बच्चे का, वो डाउट डिस्कस करती हूँ मैं। हाँ वेरी गुड, ओके बेटा। अब देखो आगे देखो, मैंने पहले ही कहा था बेटा थोड़ी सी क्लास एक्स्ट्रा लूंगी 10-5 मिनट, क्योंकि सिलेबस काफी स्लो है तुम्हारा, मेरा पीछे चल रहा है तुम्हारा, क्योंकि मैं क्वेश्चन ज्यादा करवाने लग जाती हूँ तुम्हारे। क्वेश्चन है बेटा आपके पास, देखो ये कैपेसिटर दे रखे हैं 4, ये तुम लोग सोल्व करो। ये 4 कैपेसिटर दे रखे हैं आपको, ये प्लस Q माइनस, ये प्लस, ये बच्चों माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ठीक है। हाँ ये माइनस है बच्चों, ये माइनस है, ये प्लस है, और ये माइनस प्लस माइनस, ठीक है बाकी। और ये यहां से आपके पास एक बैटरी लगा रखी है 500 वोल्ट की, ठीक है। अटेंडेंस अभी 2 मिनट रुको, अभी नहीं ले रही हूँ, रुको वेट करो। साहिल बाय किस लिए भाई, किसने कहा है तुझे बाय जाने के लिए? मैंने कहा क्वेश्चन करो पहले। वो कह रहे हैं ये हर एक कैपेसिटर 10 माइक्रोफैराड है, 10 माइक्रोफैराड, ठीक है। 500 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। पूछा है आपसे फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ईच कैपेसिटर, फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। कैसे निकालेंगे बेटा, देखो यहां से, हाँ चार्ज को कैसे फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे देखिए, देखो ये तीनों कैपेसिटर कैसे का, देखो माइनस प्लस से, प्लस माइनस से, ये तीनों कैपेसिटर किसमें है बच्चों सीरीज में। देखो यहाँ अलग हो गई, ये माइनस माइनस, ये प्लस प्लस है, तो ये सर्किट का मॉडिफिकेशन कुछ ऐसे हो गया, सीरीज में ये बन जाएगा बच्चों यहाँ पे, देखो 1/10 इधर कर दूं, ये बनेगा 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, ये बना 3/10, 1/CS, तो CS आ गया बच्चों 10/3। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ये भेजा था किसी बच्चे ने मुझे, पर चलो देख लेते हैं। तो ये बना 10/3 माइक्रोफैराड, और ये था बच्चों 10 माइक्रोफैराड, और ये आपके पास एक बैटरी लगा रखी है 500 वोल्ट की, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे पोटेंशियल तो दोनों में बराबर जा रही है ना, ये C4 कैपेसिटर था, ये C1, ये C2, ये C3, तो पहले से पहले निकालते चार्ज अक्रॉस C4 कैपेसिटर। हाँ टोटल कैपेसिटेंस मत निकालो, उसने इतना ही पूछा है प्रशांत प्रीति बेटा कि चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर निकालिए, तो लिखे चार्ज
-3 कूलम। इस कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज कितना आ गया 5 × 10⁻³ कूलम। ठीक है, अब देखो जितनी पोटेंशियल बच्चों इसके अक्रॉस है बेटा उतनी ही पोटेंशियल तो इसके अक्रॉस है ना। हाँ शायद संदीप या कनक ने पूछा था ये क्वेश्चन। अब देखो जितनी ये दोनों पैरेलल में है ना, अब जितनी पोटेंशियल इसके अक्रॉस है उतनी पोटेंशियल इसके अक्रॉस है बेटा। तो क्यू पोटेंशियल अक्रॉस, अब चार्ज अक्रॉस सी डैश कितना हो जाएगा क्यू डैश इज इक्वल टू सी डैश इंटू वी। सी डैश कितना है बच्चों 10/3 और वी बच्चों 500। ये माइक्रो फैराड में है तो 10⁻⁻6 हो जाएगा। तो ये बनेगा 500 × 10 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाय 3। तो ये आ जाएगा 5/3 × 10⁻⁻3 कूलम। ठीक है, क्लियर हुआ सबको इतना। अब देखो बच्चों ये जो सी डैश बना है ये देखो सी डैश इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बना है। एक बार ध्यान से देखो ये जो सी डैश बना, ये जो सी डैश है 10/3 माइक्रो कूलम, ये इन तीनों कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। तो इस सी डैश के अक्रॉस चार्ज कितना आया बच्चों आपका, चार्ज अक्रॉस सी डैश कितना आया Q बराबर 5/3 10⁻³ कूलम। तो बच्चों ये तीनों किसमें है सीरीज में ना बेटा, ये तीनों कैपेसिटर किसमें है सीरीज में। तो इन सबके अक्रॉस चार्ज क्या रहेगा सेम रहेगा ना। तो इन तीनों के अक्रॉस C1 C2 और C3 इन तीनों के अक्रॉस चार्ज कितना रहेगा 5/3 10⁻³ कूलम। किसने भेजा था ये क्वेश्चन मेरे को देखना पड़ेगा चैट बॉक्स में। बाकी सबको समझ आ गया 5000। हाँ 5 × 10⁻³ आएगा, माइक्रो है ना दीपक बेटा, दीपक माइक्रो है बेटा। 5 × 10⁻³ लिखो। देखो ये 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगी। हाँ तो सबके अक्रॉस चार्ज अक्रॉस C1 C2 और C3 कितना आएगा 5/3 10⁻³ कूलम। 5/3 10⁻³ कूलम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स बच्चों? क्लियर हो गया इतना सबको? बताइए बेटा, एक क्वेश्चन मैं देती हूँ तो मुझे बताना उसका आंसर क्या आएगा जब तक मैं अटेंडेंस लेती हूँ। हाँ एक क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस करके बताओ मुझे अभी जब तक मैं अटेंडेंस लेती हूँ। ये स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? यस। तो देखिए कैसे करेंगे बेटा, देखिए यहां से ध्यान से देखिए बेटा। यस मैं क्वेश्चन लिखती हूँ तुम लोग बताना। ये सर्किट है बच्चों आपके पास, ये सर्किट है आपका C1, यहां पे एक बैटरी लगी हुई है और एक बैटरी यहां लगी हुई है। ठीक है, ये C1 C2 और C3 ये सर्किट आपके पास। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB बिटवीन द पॉइंट A एंड B। ये पॉइंट A है बच्चों, ये B है, तो VA माइनस VB निकालना आपको। क्या निकालना है आपको? VA माइनस का VB। ठीक है, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर मैं लिख देती हूँ, VA माइनस VB आएगा आपका, VA माइनस VB की वैल्यू आएगी आपकी C2 E2 माइनस ये आपकी E2 है या आपकी E1 C1 E1 C1 प्लस C2 प्लस C3। ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिए जब तक मैं अटेंडेंस ले रही हूँ। C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, हाँ देखिए कैसे कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को। हाँ सबसे पहले देखो इसमें चलो, इस लूप में चलो आप लोग, यहां से इस लूप के
ए बी है, इसको नाम दे दो सी डी ई एफ। तो पहले इसमें चलो, यहाँ से डी से इधर, तो माइनस से प्लस E1, ये प्लस से माइनस Q बाई C3, ये इधर आओगे। अब आप लोग ऐसे चल रहे हो, आप लोग ऐसे, ठीक है, मैं ऐसे चल रही हूँ। ये प्लस से माइनस, माइनस का Q1 बाई C1 बराबर 0। हाँ हाँ देखो ध्यान से, देखो माइनस से प्लस जाओगे बेटा यहाँ से, तो ये बच्चों देखो यहाँ से, ये माइनस से प्लस हो जाएगा E1, ये देखो माइनस से प्लस, इसके अक्रॉस चार्ज कितना है बेटा, Q है। चार्ज कितना है बेटा इसके अक्रॉस, ये Q, तो ये आ जाए Q बाई C3। अब यहाँ चार्ज कितना गया, Q1, तो क्या आ जाए Q1 बाई C1 बराबर 0। तो E1 आया बच्चों Q बाई C3 प्लस Q1 बाई C1, ठीक है। हाँ तो यहाँ से E1 आ गया, इसको नंबर 1 इक्वेशन नाम दे दो। इसको क्या दे दोगे, नंबर 1 इक्वेशन नाम दे दीजिए, ठीक है। इसी तरह यहाँ देखो, इसमें चलो इधर से ऐसे, कैसे भी चलो आपकी मर्जी, मैं पहले बता चुकी हूँ। क्लॉकवाइज चलो आप लोग, एंटी क्लॉकवाइज चलो, आंसर सेम आएगा बेटा। तो देखो ये माइनस से प्लस क्या हो जाएगा E2, ये इधर जाओगे प्लस से माइनस, ये चार्ज कितना आपका Q माइनस Q1, इस कैपेसिटर पे चार्ज है, तो माइनस Q माइनस का Q1 बाई C2। फिर इसमें इधर आ रहे हो ये, तो माइनस से प्लस Q बाई C3 बराबर 0। तो आया बच्चों E2 माइनस Q बाई C2 प्लस Q1 बाई C2 प्लस Q बाई C3 बराबर 0, ठीक है। हाँ अब यहां से क्या करना, ये Q1 की वैल्यू निकाल लेना। अब यहां से क्या करोगे बेटा, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दो, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे दो, ठीक है। तो यहां से या तो Q1 की वैल्यू निकाल लेना या Q की, क्या पूछा क्या था उसने, पोटेंशियल डिफरेंस A और B। हाँ तो आपको ये मिल जाएगा, Q मिल जाएगा, ठीक है। यहां से आप लोग Q1 निकाल लेना, क्या निकालोगे, Q1 को निकाल के यहाँ पुट कर देना, ठीक है। Q1 को निकाल के यहाँ पुट करोगे तो Q1 की वैल्यू मिलेगी आपको पास, यहाँ से C2 Q की वैल्यू मिल जाएगी बेटा आपको यहाँ से C3 माइनस का C3 C2 E2 माइनस C1 E1 C1 प्लस C2 प्लस C3। हाँ अरे बिल्कुल देखो सिंपल सा है, यहाँ से Q1 निकाल लेना, यहाँ से Q1 निकालोगे तो कैसे आएगा, यहाँ से Q1 बाई C1 कितना हो जाएगा, E1 माइनस Q बाई C3। तो Q1 इधर चाहिए, C1 इधर चला जाए, तो ये Q1 की वैल्यू आ गई। इस Q1 की वैल्यू को यहाँ रख देना, इस Q1 की वैल्यू को यहाँ पे बच्चों पुट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये Q निकल जाएगा। अब उसने पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C3, A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। क्या पूछा है बेटा उसने, पोटेंशियल डिफरेंस A एंड B, तो VA माइनस VB किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, Q बाई C3। तो VA माइनस VB, ये C3 यहाँ आ जाएगा माइनस C3, ये भी माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि देखो आप ये ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो कम पोटेंशियल में से ज्यादा पोटेंशियल को घटा रहे हो आप VA माइनस पोटेंशियल है, VB प्लस है, तो ये माइनस का आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये बचा C2 E2 माइनस C1 E1 C1 प्लस C2 प्लस C3, ये इससे कैंसिल, तो VA माइनस VB आ गया बच्चों C2 E2 माइनस C1 E1 C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये आपका जो ऊपर आंसर